आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूँ। आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या आप एक रियल ट्रेडर हो? जैसे मेरे चैनल का नाम है रियल ट्रेडर और मैं खुद एक रियल ट्रेडर हूँ। क्या आप एक रियल ट्रेडर हो? और पहचान क्या है एक रियल ट्रेडर की? आज मैं आपको उसके 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन सबको फॉलो करते हो और ये सब चीज़ें अपनी ट्रेडिंग में या अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो सही में आप एक रियल ट्रेडर हो, एक सही राह पर चल रहे हो आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। बट अगर आप नहीं हो, तो आप ट्राई करिए कि इनको फॉलो करिए ताकि आप एक सही ट्रेडर बन सको। और अपार्ट फ्रॉम ऑल द छपरीज एंड बाकी चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं लॉस कराकर, और इन द एंड बेकार है उनका। लेकिन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप एक सही में ट्रेडिंग एज ए करियर चूज करना चाहते हो, तो ये 5 पॉइंट्स आप सुन लीजिए और मुझको कमेंट करके जरूर बताना क्या आप हो, या अगर नहीं हो तो क्या आप इसको फॉलो करने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। क्या आप बहुत स्मार्ट हो? सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे मेरे पे डीएम्स आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर एक फलाना बंदे ने स्कैम कर दिया मेरे साथ, या मुझको लालच दिया, या फिर मैंने किसी का कोर्स बाय कर लिया बट मुझको वो रिजल्ट्स नहीं मिले। तो देखिए, सबसे मुझको लगता है कि ठीक है आपके साथ यार दोस्त बहुत बुरा हुआ और आई एम विद यू, बट इन द एंड मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रेडिंग एज ए करियर आप चूज कर रहे हो, तो विच इज अ डिफिकल्ट जॉब टू डू, ओनली 5%, केवल 5% जो लोग हैं वो कामयाब होते हैं इसमें। तो आपको हर जगह पर हर सही टिक लगाना पड़ेगा। आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि आपको लोगों की पहचान हो कि कौन आपको फेक है या कौन आपके साथ स्कैम कर सकता है, या कौन एक रियल है बंदा जिससे आप सीख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, किसी को 20,000 50,000 मतलब कुछ है ही नहीं आपके लिए क्या पैसे, आप किसी को भी दे देते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको कुछ ऐसा रामबाण इलाज बता दे जिससे आप ट्रेडिंग में करियर में आगे पहुंच जाओ। ऐसा नहीं है दोस्त। आपको सबसे पहले पहचान होनी चाहिए सही व्यक्ति की, सही चीज़ों की। स्मार्ट मतलब हर फील्ड में आपको एक स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक अपना दिमाग हमेशा खुला रखना पड़ेगा। किसी से भी कुछ भी खरीदने से पहले या किसी को भी अपना एज अ मेंटर गाइड करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा क्या ये सही बंदा है। और इसी से रिलेटेड आ जाता है सेकंड पॉइंट, आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। और सही पहचान क्या है एक मेंटर की? मेंटर वो होता है जो आपको सही दिशा दे, जो खुद किसी रास्ते से निकल कर आया हो और आपको कहे कि भाई मैं रास्ते से आया था और ये बाधाएं मुझको मिली थी, मिलेगी बाधाएं आपको भी, बट एक तरीका है जिससे आप इनको कम समय में इन हर्डल्स को पार करके आ सकते हो। तो आपको एक मेंटर आपके पास होना चाहिए। और मेंटर ऐसा नहीं किसी को भी बना लिया। को बहुत बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्रीज में, बट बिलीव मी गाइस, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। आप क्यों आ रहे हैं ट्रेडिंग में? एक मिडिल क्लास का बच्चा या कोई भी जो अपनी आंखों में सपने देखता है कि ट्रेडिंग एज ए करियर मुझको चूज करना है, क्यों आता है? वो चकाचौंध देख कर आता है। वो देखता है कि हाँ यार, यहाँ से एक इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ मैं, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, ये बहुत सारी चीजें आकर्षित करती है एक ट्रेडर को जो नया नया ट्रेडिंग में आता है। तो उनको लगता है कि यार ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े यूट्यूब में मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, शायद इनके पास वो चीज़ है कि जो मुझको भी ये सिखा दे और मैं भी ये बन जाऊँ। ऐसा नहीं है दोस्त। आपको पिछले साल सेबी की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं या बहुत सारे एक्सपोज होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि भाई ये सब खुद लॉस में है। तो आपको एक मेंटर चुनना पड़ेगा। और मेंटर आपका कोई भी हो सकता है, आपका आपका दोस्त भी हो सकता है जो कहे कि हाँ भाई मैं 4 साल से इस फील्ड में हूँ और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। ये मैंने सीखा कि मैं बिग लॉसेस से बच चुका हूँ। तो मेरा सिंपल से रहता है, भाई जो व्यक्ति आप खुद प्रॉफिट में हो, आप क्यों आ रहे हो मार्केट में प्रॉफिट में सीखना? अपार्ट फ्रॉम कि कितने लाख का प्रॉफिट है, 1000 का प्रॉफिट है, वो बात की बात छोड़ दो अभी। जो खुद जो वेरीफाइड पैनल आपको दिखा सकता है, जो कह सकता है कि हाँ भाई मेरे पिछले 2 साल का डाटा है, ये है, मैं प्रॉफिट में हूँ, तो उससे आप बेहिचक सीख सकते हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कुछ तो ज्ञान होगा जो वो टॉप 5% में आ रहा है। मैं खुद अपना भी बता रहा हूँ कि अगर आप मुझसे भी कुछ सीखना है या मुझसे भी कुछ चाहते हैं, तो भाई पहले मेरे पीएनएल्स देख लो। मैंने पिछले 3-4 साल के अपने वेरीफाइड पैनल ऑप्शंस के आप डाल रखे हैं, जो कि बहुत रेयर है यूट्यूब पर, वहां पर देखो। सेकंड चीज आप देख सकते हो कि भाई उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है। जो मेरी भी क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस, मेरा कोई कोर्स वगैरह तो नहीं है, बट लाइव क्लासेस होती है, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई पहले यूट्यूब पर देख लो। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद है या मैं किस तरीके से माइंडसेट से पढ़ाता हूँ, तो फिर आप एनरोल कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको एक ढूंढना पड़ेगा अपना, और एक होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं, जो आप मुझको देख रहे हैं, वो अपने घर में पहले हैं। और जब आप घर में पहले होते हैं ना, तो आपको लुक फॉरवर्ड करने के लिए कोई नहीं मिलता है। फिर आप ढूंढते हो यूट्यूब पर, इंस्टा पर, और आजकल इतनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज एंड ऑल हैं। आप एक बार सर्च करो बस कि ट्रेडिंग कोर्स, आपको कल से कोर्स की झड़ी लग जाएंगी। तो जो आपको बेच रहा है उसके पास नहीं जाना, आपको ढूंढना पड़ेगा। वो इतने स्मार्ट आप हो कि आप ढूंढ सकते हो। नंबर 3 पॉइंट आता है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस कैसा हो सकता है? मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग के अंदर आपकी कोई ट्रेड चल रही है उसमें पेशेंस है या नहीं, नहीं। इन द एंड ओवरऑल आप पेशेंस वाले व्यक्ति होने चाहिए। वो आपके हर आफ्टर मार्केट भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हो कि भाई किसी की रील देख ली या कहीं पे ट्रेडिंग देख लिया, कोई प्रॉफिट करके डांस कर रहा है और कोई पूरा स्पीड में गाड़ी चला रहा है, खाना खाते खाते ट्रेडिंग कर रहा है और पूरा खुश हो रहा है, रो रहा है लॉस पे, ये नहीं यार, ये शॉर्ट डोपामाइन वाली ट्रेडिंग है। ये 5-6 महीने बाद ये सब लोग आपको दिखेंगे भी नहीं यूट्यूब पर, और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये है ही नहीं, ना ही इनके पास वेरीफाइड पीएनएल है। एक शांत व्यक्ति हो आप,
आपको पता है कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है। बिग लॉसेस के लिए भी मैं दुखी नहीं हूँ, बिग प्रॉफिट आए हैं तो भी मैं इतना एक्साइट नहीं हूँ। मैं मेरे अंदर एक पेशेंस है, एक मेरा माइंडसेट है, उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। आज प्रॉफिट है, कल लॉस भी होगा। मेरा मेन कर्तव्य क्या है, इन द एंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस मुझको वो देखना है जो मंथ में एक बार देख लो या फिर पूरे एक साल का देख लो। तो उस तरीके के माइंडसेट से आपको जाना है। अर्ली प्रॉफिट के चक्कर में या बड़े प्रॉफिट्स की 2 दिन में मैं लखपति बन जाऊंगा, अगर ये माइंडसेट आ रहा है तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो, अभी छोड़ दो। बाद में आके फिर बोलोगे ही कि हाँ यार इस बंदे ने सही कहा था कि तभी छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि फिर रिग्रेट है जो सिर्फ आपको होता रहेगा। नंबर 4th पॉइंट, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको प्रोसेस पर इतना बिलीव होना चाहिए, इतना अंदर से इतना बिलीव होना चाहिए कि जिस दिन आपके लॉसेस भी हो रहे हो या लॉसेस की स्ट्रीक चल रही हो तो भी आपको पता हो कि ये प्रोसेस का पार्ट है और मैं सही कर रहा हूँ, सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी ट्रेडिंग के ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है प्रॉफिटेबल होने के लिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपको। आपके पास कई बार इतने दिन आते हैं यार कि आपके लगातार 4-5 दिन 6 दिन लॉसेस चल रहे हैं। उस टाइम पर अच्छे अच्छे व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है कि यार क्या मैं ये एज ए करियर भी मुझको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन बड़े खुश हो जाते हैं, पर जिस दिन लॉसेस वाला टाइम चल रहा है उसमें आपका असली टेस्ट है कि आपको इस प्रोसेस पे विश्वास है या नहीं है। तो अगर आपको इतना डीप डाउन अंदर तक विश्वास होगा तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई मुझको यही करना है, इससे ही मुझको करियर बनाना है और इसके लिए जो भी मुझको लगेगा वो मैं करूंगा, जितनी मेहनत लगेगी उतनी मेहनत करूंगा। और वो कब आएगी, वो इतना डेडिकेशन कब आएगा, जब आप इस प्रोसेस को सच में ही ट्रस्ट करते हो, जब आपको पूरा विश्वास होगा कि हाँ भाई ये मुझको करना है और मैं कर लूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन द एंड जो सबकॉन्शियसली आपके साथ होनी चाहिए भाई, वरना ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है जिसमें आपकी 10 चीजें 10 की 10 सही समय पर सही जगह पर होंगी, तब जाकर आप कामयाब हो पाएंगे। आपको खुद पता है 95% जो लोग हैं वो कामयाब नहीं है, 5% ही प्रॉफिट में है और उसमें भी टॉप के 2% है जो अच्छा पैसा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कितना स्मार्ट आपको होना पड़ेगा, कितने आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना पड़ेगा, कितना रियल लाइफ में भी आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए। मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक आज से 6 साल पहले 7 साल पहले एक अलग पर्सन था। मैं चीज़ों को लेकर अलग तरीके से रिएक्ट करता था। जब मैंने फर्स्ट बाइक ली थी अपनी, मैं बहुत खुश था और इमोशनली काफ़ी हाई था। बट अभी अगर मैं आज कुछ अपनी एक ड्रीम कार भी लूँ या कुछ भी लूँ तो मुझको इतना इफेक्ट नहीं करता है। मैं खुश होता हूँ, खुशी और दुख अलग बात है। बट आपको मेरा माइंडसेट अब रियल लाइफ में भी इतना चेंज हो गया है कि ट्रेडिंग ने इतना बदल दिया है कि आप रियल लाइफ में भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। तो विच इज़ अ बैड थिंग टू कि कई बार आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हो। सब लोग आपको बोलते हैं कि यार तुम बहुत बोरिंग हो, बट इट्स ओके, आई नो माई सेल्फ, आई एम हैप्पी। लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट, माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट पर इतना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि माइंडसेट कैसे ठीक करें या किस तरीके से हम एक अच्छे माइंडसेट के ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि सभी को इन द एंड पता लग जाता है कि भाई 70% माइंडसेट है, 30% हमारी स्ट्रेटजी है। कहीं पढ़ लिया ये तो माइंडसेट का देखो सिंपल सा है, ये कभी नहीं होगा कि आप 9 to 3 कोई ट्रेड कर रहे हो तब आपका माइंडसेट अलग है और आफ्टर ट्रेडिंग आपका माइंडसेट अलग है। वो आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज होता है स्लो एंड स्टडी। आप धीरे धीरे जब किसी चीज़ में इतना घुस जाएंगे, वो आपको डीप डाउन इतना इफेक्ट करना चाहिए कि आपका माइंडसेट पूरा ही बदल जाए, पूरी लाइफ के रिगार्डिंग आपका माइंडसेट बदलेगा, तब जाके ट्रेडिंग में वो आपको इफेक्ट करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 9 to 3 तो आपके अंदर डर नहीं है और 3 बजे के बाद आप डर रहे हो, वो नहीं है। वो आपके फियर एंड ग्रीड, ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ से भी खत्म करनी पड़ेंगी। लालची इंसान कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये मैं पहले दिन से आपको बोलता हूँ। अगर आप जो ये सेंसेस जो हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, अगर आपने इन सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। और आई होप आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये क्या बातें हैं, मैंने एक ट्रेडर देखा है कि वो तो बहुत ही ऐसे करता है और वो प्रॉफिटेबल है। मैं बोल रहा हूँ कि आपका मेन टारगेट है प्रॉफिटेबल बनना, उसके लिए मेरा रास्ता ये है, या मैंने जितने लोग मेरे साथ जुड़े जो मैं जिनको मेरे मेंटर भी रहे होंगे उनका भी रास्ता यही था, तो मैंने आपको बता दिया। किसी भी जगह पहुंचने के और भी रास्ते हो सकते हैं, बट मुझको लगता है कि जहाँ से मैं पहुंचा हूँ मैं उस बारे में आपको बता सकता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। और हो सकता है आपका कोई अपना तरीका भी हो तो आप करिए। और मैं चाहूँगा कि 2025 में आप सब एक अच्छे से रूल्स फॉलो करें और इंस्टाग्राम के या यूट्यूब शॉर्ट्स में या बहुत सारे जो छपरी ट्रेडर्स को देख के डिमोटिवेट होते हैं, उनसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। या किसी से भी रख के लगता है कि यार ये बंदा तो मेरे सामने आया और आज ये बड़ा मजे ले रहा है, बड़ा घूम रहा है, तो भाई उसके पीछे इतने स्मार्ट आप होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो सच में प्रॉफिटेबल है, और अगर है तो फिर आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना, आपको उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हाँ यार जब ये बंदा कर सकता है तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो जितनी उसने मेहनत करी उससे ज़्यादा ही मैं करूँ। 9 से 3 आए, कुछ पैसे लगाया, प्रॉफिट हुआ तो खुश, लॉस हुए तो दुख। ये आपको पता नहीं चलेगा कब महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, और आप जब एंड में हिम्मत नहीं होगी आपकी अपना PNL खोल के देखने की। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा दिन आए। आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो बहुत सीरियसली आइए, वरना रहने दीजिए भाई, और बहुत चीज़ें हैं। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज। और कुछ भी आपकी राय हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी।